नमस्कार। नवीन उच्च माध्यमिक विद्यालय की ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत। मैं एग्रीकल्चर टीचर भंवर सिंह वेदवाल। हम कक्षा 11 के जो हॉर्टिकल्चर टॉपिक है, हॉर्टिकल्चर के अंतर्गत सब्जियों की खेती यानी ऑलरी कल्चर के अंतर्गत एक विशेष टॉपिक है पत्ता गोभी की वैज्ञानिक खेती यानी कैबेज की वैज्ञानिक खेती के बारे में विस्तृत रूप से अध्ययन करेंगे। इससे पहले हमने टमाटर, बैंगन, मिर्च और फूल गोभी के बारे में अध्ययन कर चुके हैं। तो अब है पत्ता गोभी, कैबेज। देखिए, जो कैबेज है, पत्ता गोभी है, इसको बंद गोभी या करम कल्ला भी कहते हैं, बंद गोभी या करम कल्ला। और इसका जो वानस्पतिक नाम है, बॉटनिकल नेम ब्रेसिका ओलेरिया, किसमें कैपिटाटा, ब्रेसिका ओलेरिया और किसमें कैपिटाटा। अब है इसका फैमिली यानी कुल है इसका ब्रेसिकेसी या क्रूसिफेरी, ब्रेसिकेसी या क्रूसिफेरी। और इसका ओरिजिन यानी उत्पत्ति स्थान भूमध्य सागरीय क्षेत्र। और इसके अंतर्गत क्रोमोसोम नंबर यानी गुणसूत्र है इसके 2n बराबर 18, गुणसूत्र है 2n बराबर 18। तो देखिए, हमने ये जो फूल गोभी पढ़ी थी, तो फूल गोभी तक हमने इसका जो कुल भी यही थे, ओरिजिन भी यही है, गुणसूत्र भी यही है। तो देखिए, इसमें पत्ता गोभी को इंग्लिश में कैबेज कहते हैं और इसका बंद गोभी या करम कल्ला के उपनाम से जाना जाता है। और इसका बॉटनिकल नेम है ब्रेसिका ओलेरिया, किसमें कैपिटाटा, ब्रेसिका ओलेरिया किसमें कैपिटाटा। और इसके जो कुल है फैमिली ब्रेसिकेरिसी या क्रूसिफेरी, कोई सा भी देखे आपको जो कौन ऑप्शन में दिखे उसी को आप कर दे। अब इसका जो ओरिजिन है, उत्पत्ति स्थान, तो उत्पत्ति स्थान है भूमध्य सागरीय क्षेत्र। और इसके गुणसूत्र है 2n बराबर 18, 2n बराबर 18 गुणसूत्र है। और इसका खाए जाने वाला भाग है हेड होते जो पत्तों का जो एक गुंबद सा रहता है वो कहलाता है हेड। जैसे अभी हमने जो उसमें फूल गोभी में पढ़ा था, कॉलीफ्लावर के अंतर्गत जो खाए जाने वाला भाग था कर्ड था, कॉलीफ्लावर के अंतर्गत कर्ड है। इसी प्रकार से कैबेज के अंतर्गत जो खाए जाने वाला भाग है वो है हेड। इसके फल का प्रकार सिलिकुआ, फल का प्रकार है सिलिकुआ। और पुष्पक्रम इसका केटकेन कहलाता है, पुष्पक्रम केटकेन। और विटामिन ए 2000 IAU ए व सी 24 मिलीग्राम। तो इसके अंतर्गत कैबेज के अंतर्गत विटामिन ए और सी पाया जाता है, ए और सी। अब इसके अंतर्गत कैंसर प्रतिरोधी औषधीय गुण पाया जाता है कैबेज के अंतर्गत यानी पत्ता गोभी में कैंसर प्रतिरोधी, कैंसर को जो ठीक करने की एक क्षमता पाई जाती है। तो इसे कहते हैं इंडोल 3 कार्बोनिल, इंडोल 3 कार्बोनिल। ये एक इसमें तत्व पाया जाता है जो कैंसर प्रतिरोधी तत्व है। और इसमें जो कच्ची गोभी में तीखापन होता है, देखिए कच्ची गोभी के अंतर्गत जो तीखापन होता है, कच्ची गोभी में जो तीखापन होता है वो एलाइल एथोथायोसाइनेट के कारण होता है, एलाइल एथोथायोसाइनेट के कारण। देखिए, कच्ची गोभी को जब खाते हैं, अपने हाथों सब्जी बनाते हैं, लेकिन कई देशों के अंतर्गत विदेशों में कच्ची गोभी को सलाद के रूप में खाया जाता है। जैसे अपने अभी जो फास्ट फूड बनाते हैं, चाउमीन है, बर्गर है, तो उनके अंतर्गत कच्ची गोभी डालते हैं। तो इसमें जो कच्ची गोभी को खाते हैं तो उसमें तीखापन आता है हल्का का, तो वो आता है एलाइल एथोथायोसाइनेट के कारण, एलाइल एथोथायोसाइनेट के कारण। और इसमें जो पकी गोभी है, पकी गोभी के अंतर्गत तीखापन होता है डाईमिथाइल डाईसल्फाइड के कारण, डाईमिथाइल डाईसल्फाइड के कारण। और पत्तियों में जो गंध आती है, पत्तियों में गंध ग्लूकोलाइड सीमिग्रेक के कारण, ग्लूकोलाइड सीमिग्रेक के कारण पत्तियों में गंध आती है। तो देखिए, इसमें ये है ना, जो ये 4 पॉइंट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये महत्वपूर्ण के इसमें विटामिन ए और सी पाया जाता है। और कैंसर प्रतिरोधी गुण कौन सा है, इंडोल 3 कार्बोनिल। और कच्ची गोभी के अंतर्गत जो तीखापन होता है एलाइल एथोथायोसाइनेट के कारण इसमें तीखापन आता है। और पकी गोभी में जो तीखापन होता है वो डाईमिथाइल डाईसल्फाइड के कारण आता है। और इसमें जो पत्तियों में गंध आती है, गंध पत्तियों के अंदर ग्लूकोलाइड सीमिग्रेक के कारण, ग्लूकोलाइड सीमिग्रेक के कारण इसमें गंध आती है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, साथ के साथ में इसका स्क्रीनशॉट आप इसका ले लीजिए, साथ में आपको
अब है इसका उपयोग। देखिए गोभी का उपयोग क्या है। उपयोग तो देखिए क्या उपयोग में ली जाती है गोभी को। गोभी सब्जी के काम में आती है। ये तो सब्जी, अचार, केवल सब्जी बनाने काम आती है, अचार बनता है, सलाद, सलाद के काम में जाती है, और कड़ी के साथ साथ सूखी सब्जी के रूप में, कड़ी के साथ साथ सूखी सब्जी के रूप में। कड़ी के साथ साथ सूखी सब्जी के रूप में। और इसमें औषधीय गुण, कैबेज के अंतर्गत यानी पत्ता गोभी में औषधीय गुण है। औषधीय गुण तो देखिए पाचन शक्ति को बढ़ाती है। इसमें पाचन शक्ति को बढ़ाने का औषधीय गुण पाया जाता है, पाचन शक्ति को बढ़ाती है। पाचन शक्ति को बढ़ाती है। इसका सेवन मधुमेह रोगियों के लिए उपयोगी है। इसका सेवन मधुमेह रोगियों के लिए लाभदायक है। मधुमेह रोगियों के लिए लाभदायक है। और उसमें कैंसर प्रतिरोधी गुण पाया जाता है, कैंसर प्रतिरोधी गुण। तो देखिए इसमें इसका उपयोग सब्जी, अचार, सलाद, कड़ी के साथ साथ सूखी सब्जी के रूप में किया जाता है। और कैबेज में औषधीय गुण पाया जाता है, यानी कि पाचन शक्ति को बढ़ाती है, और इसका उपयोग मधुमेह रोगियों के लिए लाभदायक होता है। इसके अलावा इसमें कैबेज में यानी पत्ता गोभी के अंतर्गत कैंसर प्रतिरोधी गुण पाया जाता है। अब है वाटर रिक्वायरमेंट, जल मांग। जल मांग तो देखिए वाटर रिक्वायरमेंट कितनी होती है, तो इसकी फसल के लिए वाटर करने 800 से 900 mm। 800 से 900 mm वाटर रिक्वायरमेंट की आवश्यकता होती है, जल मांग की। अब देखिए जलवायु, तो देखिए इसके लिए क्लाइमेट, तो कैबेज के लिए जो क्लाइमेट है, तो क्लाइमेट देखिए इसके ठंडी व नम जलवायु का आवश्यकता होती है, ठंडी व नम जलवायु। ठंडी में नम जलवायु का आवश्यकता होती है। और भारत में शरद ऋतु में की जाती है इसकी खेती। भारत में शरद ऋतु में की जाती है। तो देखिए ये जो पत्ता गोभी है ये ठंडी एवं नम जलवायु फसल है, और भारत के अंतर्गत ये शरद ऋतु में की जाती है। और पाला एवं निम्न ताप को सहन करने की क्षमता पाई जाती है इसमें, पाला एवं निम्न ताप को सहन करने की क्षमता। पाला एवं निम्न ताप को सहन करने की क्षमता पाई जाती है।
केबेज के अंतर्गत पाला एवं निम्न ताप को सहन करने की क्षमता पाई जाती है। अधिक ताप इसके लिए नुकसानदायक होता है, इससे खराब हो जाते हैं पत्ते। अब देखिए टेम्परेचर, तापमान। तो देखिए इसके लिए जो औसत टेम्परेचर है, औसत टेम्परेचर 12 से 18 डिग्री सेंटीग्रेड। केबेज के लिए औसत तापमान 12 से 18 डिग्री सेंटीग्रेड की आवश्यकता होती है। और हेड बनने के लिए, हेड बनने के लिए हेड बनने के लिए 15 से 20 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर की आवश्यकता होती है। हेड बनने के लिए अधिक तापमान की आवश्यकता होती है 15 से 20 डिग्री सेंटीग्रेड। और पकने के लिए, इसके पकने के लिए 6 से 7 डिग्री टेम्परेचर, यानी एक कम ताप में पकता है, 6 से 7 डिग्री टेम्परेचर की आवश्यकता होती है। तो देखिए इसमें जो जलवायु है, क्लाइमेट, इसके लिए ठंडी और नम जलवायु की आवश्यकता होती है। और भारत में जो केबेज की फसल है वो शरद ऋतु में की जाती है। पाला एवं निम्न ताप सहन करने की इसमें क्षमता पाई जाती है। और इसके लिए जो टेम्परेचर है, औसत जो तापमान है वो 12 से 18 डिग्री सेंटीग्रेड। और हेड बनने के लिए टेम्परेचर 15 से 18 डिग्री की आवश्यकता होती है। और इसके पकने के लिए 6 से 7 डिग्री टेम्परेचर की आवश्यकता होती है। अब इसके बात करते हैं सॉइल। अब सॉइल यानी मृदा। देखिए सॉइल, तो देखिए ये केबेज की जो खेती होती है ये सभी प्रकार की मृदा में की जा सकती है। पत्ता गोभी खेती सभी प्रकार की मृदाओं में की जा सकती है। इसकी खेती है सभी प्रकार की मृदा में की जा सकती है। और अगेती, इसकी जो अगेती किस्म होती है, अगेती किस्म के लिए बलुई में दोमट मृदा की आवश्यकता होती है। बलुई में दोमट मृदा की आवश्यकता होती है। अगेती किस्म के लिए बलुई में दोमट मृदा की आवश्यकता होती है। और पछेती के लिए भारी मटियार दोमट, पछेती के लिए भारी मटियार दोमट। पछेती के लिए भारी मटियार दोमट मृदा की आवश्यकता होती है। अब देखिए सॉइल पीएच, यानी मृदा का पीएच मान। तो केबेज की खेती के लिए जो मृदा का पीएच मान है 7 से 7.5 के मध्य, 7 से 7.5 के मध्य। और पीएच मान 7 से कम होने पर इसमें रोग हो जाता है। पीएच मान 7 से कम होने पर, अगर पीएच मान 7 से कम हो जाता है तो इसके अंतर्गत एक रोग हो जाता है कलम गलन। कलम गलन यानी जड़ गलन रोग हो जाता है, जड़ गलन रोग। यदि मृदा का जो पीएच मान है ये 7 से कम होता है तो इसके अंतर्गत जड़ गलन रोग हो जाता है, इसकी संभावना बढ़ जाती है। अब देखिए इसके लिए फर्टिलाइजर, खाद एवं उर्वरक। फर्टिलाइजर खाद एवं उर्वरक। तो देखिए इस खेती के लिए फर्टिलाइजर कैसे खाद एवं उर्वरक
सबसे पहले गोबर की सड़ी खाद। देखिए आपको जैसे हम फसल बोते हैं तो इससे पहले खेत की जुताई करके इसको खेत को तैयार करना पड़ता है, तो कुछ इसके अंतर्गत जो उर्वरक है वो फसल बोने से पहले ही खेत में मिलाया जाता है। तो देखिए गोबर की सड़ी खाद, गोबर की सड़ी खाद, और ये चाहिए 25 से 30 टन प्रति हेक्टेयर, 25 से 30 टन प्रति हेक्टेयर गोबर की सड़ी खाद 25 से 30 टन प्रति हेक्टेयर। नाइट्रोजन 150 kg प्रति हेक्टेयर, नाइट्रोजन 150 kg प्रति हेक्टेयर। फास्फोरस 80 kg प्रति हेक्टेयर, फास्फोरस 80 kg प्रति हेक्टेयर। पोटास 75 kg प्रति हेक्टेयर, पोटास 75 kg प्रति हेक्टेयर। अब इसे देखिए कि जब खेत को तैयार करते हैं तो खेत को तैयार करने के लिए इसमें गोबर की सड़ी खाद 25 से 30 टन प्रति हेक्टेयर और नाइट्रोजन की आधी मात्रा लेते हैं इसमें, यानी कि 150 kg में से 75 kg प्रति हेक्टेयर, फास्फोरस से 80 kg प्रति हेक्टेयर और पोटास 75 kg हेक्टेयर खेत में पौध बोने से पहले ही मिला देते हैं। और इसके बाद में जो नाइट्रोजन की आधी मात्रा होती है, आधी मात्रा इस नाइट्रोजन की जो आधी मात्रा होती है वो 6 सप्ताह बाद 6 सप्ताह बाद खड़ी फसल में देते हैं। इसकी जो फसल होती है उसमें 6 सप्ताह बाद देते हैं। तो देखिए इसमें जो मृदा है, सॉइल पीएच है, ये सॉइल सभी प्रकार की मृदाओं के अंतर्गत इसकी पत्ता गोभी की खेती की जा सकती है। अगेती किस्म के लिए बलुई में दोमट मृदा की आवश्यकता होती है और पछेती के लिए भारी दोमट मृदा की आवश्यकता होती है। इसके लिए मृदा का पीएच मान 7 से 7.5 के मध्य होना चाहिए। यदि पीएच मान 7 से कम है तो जड़ गलन रोग हो जाता है। और अब है खाद एवं उर्वरक। तो देखिए खेत की तैयारी के लिए इसमें गोबर की सड़ी खाद 25 से 30 टन गोबर की सड़ी खाद मिलाते हैं और नाइट्रोजन 150 kg प्रति हेक्टेयर इसमें से आधी मात्रा लेते हैं। और आधी मात्रा को जब पौध 6 सप्ताह की होती है हो जाती है तो 6 सप्ताह बाद में दी जाती है। फास्फोरस से 80 kg प्रति हेक्टेयर और पोटास की मात्रा 75 kg प्रति हेक्टेयर देते हैं। अब देखिए इसकी जो नर्सरी तैयार होती है, अब इसकी नर्सरी तो देखिए नर्सरी, यदि आपको 1 हेक्टेयर क्षेत्र में पौध लगानी है 1 हेक्टेयर, तो उसके लिए 250 वर्ग मीटर 250 वर्ग मीटर प्रति हेक्टेयर के दर से नर्सरी तैयार करनी पड़ेगी। तो यानी कि 1 हेक्टेयर के लिए 250 वर्ग मीटर क्षेत्र की आवश्यकता है। 1 हेक्टेयर क्षेत्र में पौध लगाने के लिए 250 वर्ग मीटर क्षेत्र में नर्सरी तैयार की जाती है और इसकी पौध 4 से 5 सप्ताह में तैयार हो जाती है। पौध तैयार होने का समय पौध तैयार होने का समय 4 से 5 सप्ताह, 4 से 5 सप्ताह के अंतर्गत इसकी पत्ता गोभी की पौध तैयार हो जाती है। अब है सीड रेट। बीज दर, तो देखिए सीड रेट कहते हैं अगेती किस्म के लिए
अगेती के लिए 500 ग्राम प्रति हेक्टेयर। अगेती किस्म के लिए जो सीड रेट है, बीज दर है, वो 500 ग्राम प्रति हेक्टेयर, और पछेती के लिए 300 ग्राम प्रति हेक्टेयर। पछेती के लिए 300 ग्राम प्रति हेक्टेयर बीज की आवश्यकता होती है। अब इस समय बुआई का समय, टाइम ऑफ सोइंग। बुआई का समय, टाइम ऑफ सोइंग। बुआई का समय, तो देखिए इसको बुआई कब की जाती है? जो अगेती किस्म होती है, अगेती का है अगस्त के अंतिम सप्ताह से अगेती, तो अगेती किस्म इसकी बुआई अगस्त का अंतिम सप्ताह, अगस्त के अंतिम सप्ताह से 15 सितंबर। अगस्त के अंतिम सप्ताह से 15 सितंबर तक अगेती किस्म की बुआई की जाती है। और पछेती होती है, पछेती, इसके लिए का जो टाइम है 15 सितंबर से अक्टूबर। इसका जो बुआई का समय है 15 सितंबर से अक्टूबर। पंद्रह सितंबर से अक्टूबर। तो देखिए इसमें जो टाइम ऑफ सोइंग यानी बुआई का जो समय है, तो अगेती किस्म की बुआई अगस्त के अंतिम सप्ताह से 15 सितंबर तक की जाती है, और जो पछेती किस्म है इसकी 15 सितंबर से 15 अक्टूबर के मध्य की जाती है। और इसमें पौध से पौध की दूरी कितनी रखी जाती है? देखिए, यानी प्लांट से प्लांट की दूरी पौध से पौध की दूरी। तो देखिए इसमें जो अगेती होती है, अगेती के लिए जो पौध से पौध की दूरी 60 × 30 सेमी, और जो पछेती होती है, तो पछेती के लिए 60 × 45 सेमी। तो देखिए इसमें जो नर्सरी तैयार करनी है, जो कैबेज है, पत्ता गोभी की नर्सरी के लिए 1 हेक्टेयर खेत में पौध लगाने के लिए 250 वर्ग मीटर क्षेत्र में नर्सरी तैयार करनी होती है। पौध तैयार होने का समय 4 से 5 सप्ताह, यानी 4 से 5 सप्ताह में इसके पौध तैयार हो जाती है। और सीड रेट, बीज दर, देखिए तो बीज दर है ये अगेती के लिए 500 ग्राम प्रति हेक्टेयर और पछेती के लिए 300 ग्राम प्रति हेक्टेयर बीज की आवश्यकता होती है। और बुआई का समय, टाइम ऑफ सोइंग, तो इसमें देखिए जो अगेती होती है, अगेती किस्म की जो बुआई की जाती है वो अगस्त के अंतिम सप्ताह से 15 सितंबर तक, और पछेती की 15 सितंबर से अक्टूबर तक। और इसके जो पौध से पौध की दूरी अगेती किस्म में 60 से × 35 सेमी और पछेती में 60 × 45 सेमी। अब है नेरिगेशन, सिंचाई। अब देखिए अगला है सिंचाई। इरिगेशन, तो देखिए सिंचाई, तो इसमें जो कैबेज की सिंचाई है, देखिए इसकी रोपाई के तुरंत बाद हल्की सिंचाई करनी चाहिए। रोपाई के तुरंत बाद हल्की सिंचाई की जानी चाहिए।
रोपाई के तुरंत बाद हल्की सिंचाई की जानी चाहिए। और इसके अलावा जो आगे जो सिंचाई की जाती है वो 8 से 10 दिन के अंतराल पर, 8 से 10 दिन के अंतराल पर सिंचाई करनी चाहिए। और फसल तैयार होने पर एक साथ सिंचाई नहीं करनी चाहिए। फसल तैयार होने पर एक साथ सिंचाई नहीं करनी चाहिए। फसल तैयार होने पर एक साथ सिंचाई नहीं करनी चाहिए। अन्यथा कल्ले फटने की संभावना रहती है। कल्ले फटने की संभावना रहती है। तो ये इसकी सिंचाई। अब है इंटरकल्चर ऑपरेशन। इंटरकल्चर ऑपरेशन यानी निराई गुड़ाई। निराई गुड़ाई। तो देखिए इसमें जो कैबेज की फसल है, पत्ता गोभी है, इसकी फसल में जो अनावश्यक खरपतवार है उनको निकालने के लिए 2-3 बार निराई गुड़ाई करनी चाहिए। 2-3 बार, 2 से 3 बार इसकी निराई गुड़ाई करनी चाहिए। और रोपण के 30 से 45 दिन बाद, रोपण के 30 से 45 दिन बाद पौध पर मिट्टी चढ़ानी चाहिए। पौध पर मिट्टी चढ़ाएं। तो इसमें खरपतवार को निकालने के लिए 2 से 3 बार इसकी निराई गुड़ाई करनी चाहिए। और रोपण के 30 से 45 दिन बाद में पौध पर मिट्टी चढ़ानी चाहिए। तो इसमें देखिए इसका जो लेरिगेशन है, सिंचाई है रोपाई के तुरंत बाद। देखिए पौध रोपते तो पौध रोपने के बाद में हल्की इसकी सिंचाई की जाती है। बाद में 8 से 10 दिन के अंतराल पर इसकी सिंचाई की जाती है। अगर फसल तैयार हो जाती है तो फसल तैयार होने पर एक साथ सिंचाई नहीं करनी चाहिए, अन्यथा कल्ले फटने की संभावना रहती है। और इसमें जो निराई गुड़ाई है, इंटरकल्चर ऑपरेशन 2 से 3 बार की जानी चाहिए। और रोपण के 30 से 45 दिन बाद में पौध पर मिट्टी चढ़ानी चाहिए। अब है प्रोडक्शन, उत्पादन। अब है प्रोडक्शन। प्रोडक्शन तो देखिए इसका उत्पादन कितना है। उत्पादन तो देखिए उत्पादन की दृष्टि से विश्व में चीन का प्रथम स्थान है। पत्ता गोभी के उत्पादन में विश्व में चीन का प्रथम स्थान है। चीन का प्रथम स्थान है। और भारत के अंतर्गत यूपी, उड़ीसा, बिहार, असम, पश्चिम बंगाल, बिहार, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, इन क्षेत्रों के अंतर्गत इसकी खेती की जाती है। अब है उपज, यानी उपज कितनी होती है इसकी। जो पत्ता गोभी है इसकी उपज यील्ड, उपज तो देखिए उपज इसकी औसत उपज
औसत उपज है 200 से 250 क्विंटल प्रति हेक्टेयर। 200 से 250 क्विंटल प्रति हेक्टेयर। तो देखिए पत्ता गोभी की जो औसत उपज है वो 200 से 250 क्विंटल प्रति हेक्टेयर। अब इसमें अगेती किस्म होती है। अगेती, तो देखिए अगेती की जो उत्पादन क्षमता है वो है 250 से 300 क्विंटल प्रति हेक्टेयर। अगेती की 250 से 300 क्विंटल प्रति हेक्टेयर। और जो पछेती होती है, पछेती की है 350 से 400 क्विंटल प्रति हेक्टेयर। तीन 350 से 400 क्विंटल प्रति हेक्टेयर। तो देखिए इसमें जो उत्पादन है, उत्पादन की दृष्टि से विश्व में चीन का प्रथम स्थान है और भारत में यूपी, उड़ीसा, बिहार, असम, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक इन क्षेत्रों के अंतर्गत इसकी पत्ता गोभी की खेती की जाती है और औसत उपज इसकी 200 से 250 क्विंटल प्रति हेक्टेयर। अगेती किस्म में 250 से 300 क्विंटल प्रति हेक्टेयर होता है और पछेती में 350 से 400 क्विंटल प्रति हेक्टेयर। अब है इसकी वेराइटीज, किस्म। तो देखिए इसकी वेराइटीज, वेराइटीज भी है। जो पत्ता गोभी इसकी जो किस्म है तो देखिए इसमें दो भागों में बट गए। एक तो अगेती, अगेती, तो अगेती इस किस्म की रोपाई के 60 से 70 दिन बाद तैयार हो जाती है। ये किस्में जो अगेती है, ये किस्में रोपाई के 60 से 70 दिन बाद तैयार हो जाती है। तो जो अगेती किस्म है ये रोपाई के 60 से 70 दिन बाद तैयार हो जाती है। इसके हेड गोल व ठोस होते हैं। इसके हेड गोल व ठोस होते हैं। इसके हेड गोल व ठोस होते हैं। अब इसे देखिए कौन कौन सी किस्में ये, तो देखिए इसमें गोल्डन एकर, गोल्डन एकर, गोल्डन एकर। इसके बाद में प्राइड ऑफ इंडिया, प्राइड ऑफ इंडिया, प्राइड ऑफ इंडिया। इसके बाद में कोपेनहेगन मार्केट, कोपेनहेगन मार्केट, कोपेनहेगन मार्केट। अगली है सितंबर, सितंबर, सितंबर और पूसा अगेती, पूसा अगेती। तो देखिए इसकी जो वैरायटी है अगेती किस्म जो है वो इसकी जो रोपाई के 60 से 70 दिन बाद तैयार हो जाती है और इसके हेड गोल व ठोस होते हैं। और इसकी किस्में गोल्डन एकर, प्राइड ऑफ इंडिया, कोपेनहेगन मार्केट, सितंबर और पूसा अगेती। अब है पछेती किस्म। अब देखिए पछेती, तो देखिए पछेती,
तो देखिए ये जो पछेती होती है ये लेट तैयार होती है, ये किस्में रो पाई के 100 से 120 दिन बाद तैयार होती है। ये किस्में रो पाई के 100 से 120 दिन बाद तैयार होती है। रोपाई के 100 से 120 दिन बाद तैयार होती है। इसके तने छोटे होते हैं, इसके तने छोटे होते हैं तथा हेड चपटे वे मोटे होते हैं। हेड चपटे हुए मोटे होते हैं। इनकी किस्म के पूसा ड्रम हेड, पूसा ड्रम हेड जो पछेती किस्म में पूसा ड्रम हेड। इसके बाद में रेड पत्ता गोभी, रेड पत्ता गोभी, पूसा ड्रम हेड, रेड पत्ता गोभी। इसके बाद में लेट लार्ज ड्रम हेड, लेट लार्ज ड्रम हेड, लेट लार्ज ड्रम हेड। इसके बाद में पूसा मुक्ता, पूसा मुक्ता। अब देखिए इसमें एक किस्म है पूसा अगेती। ये जो पूसा अगेती है ये क्या है, जो अगेती किस्म आई थी तो पूसा अगेती है, ये बीज के लिए बोई जाती है। देखिए जो बीज के लिए बोई जाती है पूसा अगेती, और इसकी ताप सहन करने की क्षमता भी अधिक होती है। नहीं, जो पूसा अगेती किस्म है ये अधिक ताप में भी उग जाती है। तो देखिए एक बार इसका डिस्क्रिप्शन। तो देखिए सबसे पहले जो पत्ता गोभी, कैबेज, और कैबेज को बंद गोभी या करमकल्ला भी कहते हैं, और इसका वानस्पतिक पत्ते का नाम ब्रेसिका ओलेरेसिया, ब्रेसिका ओलेरेसिया किस्म कैपिटाटा। और इसका जो कुल है ब्रेसिकेसी या क्रूसोफेरी, और ओरिजिन है उत्पत्ति इसका भूमध्य सागरीय क्षेत्र। गुणसूत्र क्रोमोसोम इसमें 2n बराबर 18 होते हैं, और फल का प्रकार होता है सिलिकुआ, फल का प्रकार सिलिकुआ। और पुष्पक्रम कैटकैन कहलाता है, इसका पुष्पक्रम कहलाता है कैटकैन। और इसका उपयोग सब्जी, अचार, सलाद या कड़ी के साथ में सूखी सब्जी के रूप में किया जाता है। इसमें औषधीय गुण पाया जाता है, पत्ता गोभी के अंतर्गत औषधीय गुण पाया जाता है, यानी ये पाचन शक्ति को बढ़ाती है। और इसके अलावा इसका जो सेवन है वो मधुमेह रोगियों के लिए लाभदायक होता है। इसके अलावा इसमें कैंसर प्रतिरोधी गुण पाया जाता है, और इसमें विटामिन सी व ए पाया जाता है। इसमें देखिए जो कैंसर प्रतिरोधी जो वर्णक होता है वो कहलाता है इंडोल 3 कार्बोनिल, इंडोल 3 कार्बोनिल, ये कैंसर प्रतिरोधी तत्व होता है। इसके अलावा जो पत्ता गोभी में तीखापन होता है, पत्ता गोभी में तीखापन एल्काइल एथोथायोसाइनेट, एल्काइल एथोथायोसाइनेट के कारण इसमें कच्ची गोभी में तीखापन होता है। और पक्की गोभी में डाईमिथाइल थायोसल्फाइड, डाईमिथाइल थायोसल्फाइड के कारण पक्की गोभी में तीखापन होता है। और पत्तियों में जो गंध आती है, पत्तियों में गंध ग्लूकोलाइड सीमिग्रेन, ग्लूकोलाइड सीमिग्रेन के कारण इसमें पत्तियों में गंध आती है। और इसके लिए जो वाटर रिक्वायरमेंट है 800 से 900 mm। क्लाइमेट बताया था आपको कि ठंडी और नम जलवायु की आवश्यकता होती है। भारत के अंतर्गत इसे शरद ऋतु में इसको बोया जाता है, और पाला एवं निम्न ताप को भी सहन कर सकती है। टेम्परेचर इसमें 12 से 18 डिग्री टेम्परेचर की आवश्यकता होती है औसतन टेम्परेचर, और हेड बनने के लिए 15 से 20 डिग्री टेम्परेचर की आवश्यकता होती है, जबकि इसमें पकने के लिए 6 से 7 डिग्री टेम्परेचर की आवश्यकता। और इसमें जो सॉइल है यानी मृदा है, सभी प्रकार की मृदाओं में इसे उगाया जा सकता है। अगेती किस्म के लिए बलुई और दोमट मृदा की आवश्यकता होती है, जबकि पछेती के लिए भारी मटिया दोमट की मृदा की आवश्यकता होती है। जो सॉइल पीएच है, मृदा पीएच है, वो 7 से 7.5 के मध्य होना चाहिए, 7 से 7.5 के मध्य। यदि पीएच मान कम होता है, 7 से कम होता है, तो इसके अंतर्गत जड़ गलन रोग हो जाता है। ठीक है, तो इसमें देखिए मैंने
आज आपको ये पत्ता गोभी के बारे में विस्तृत रूप से पढ़ाया और ये कक्षा 11 में पढ़ा रहे हम, लेकिन इसके साथ साथ में जो फाउंडेशन क्लास है जेट BHU ICR को हम साथ में लेकर चल रहे हैं, तो इसमें भी आपका जो कृषि विज्ञान से संबंधित है, जो भी आपके कंपटीशन एग्जाम है उसमें क्वेश्चन इससे बाहर नहीं जाएगा। तो ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा, मुझे विश्वास है। और यदि ये टॉपिक आपको अच्छा लगा तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपका हर लाइक हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। धन्यवाद।